मुझे सिंगापुर में लूटा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट होगा। वहाँ से ग्रोसरी लेने में ही आपकी भलाई है, लेकिन लिटिल इंडिया जाना कोई समझदारी का काम नहीं है कि 5 दिन के बाद एक ऐसा स्टोर मेरे को इंडियन स्टोर मिला। जो भी रहेगा वो इंडियन लोगों का कुछ है क्या ढूंढो। फारवर्ड कन्वीनियंस स्टोर करके है, ये मिलेगा। ये देखिए किंगफिशर 3 for 1150। रात को जो चीज़ मैं यहाँ लेने के लिए आया था तब मेरे को ये मैगी का पैकेट, यहाँ सिर्फ सारे हमारे ब्रांड यहाँ अवेलेबल है। वहाँ आपको उचित दाम पे मिलेंगी। घर में मिलने वाला हर एक ब्रांड यहाँ आपको मिलेगा। ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो सब एंड फ्रॉम इंडिया, तमिलनाडु से है भैया। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये रहा मेरा रूम नंबर 510 और ये मेरा 5वां दिन है सिंगापुर में। और मैंने फैमिली के लिए मेरा दूसरा रूम भी लिया था। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट एरिया में। रात को मैं एक इंडियन शॉप में गया था। वहाँ के रेट देख के मेरे को लगा कि मुझे सिंगापुर में लूटा गया है। जो 7/11 है ये आप कभी भी यूज़ मत करना। इसलिए मेरे को लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट होगा। अगर आपको पता चले कि इतने महंगे सिटी में भी आप कैसे, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना महंगा सिंगापुर सिटी में आप अगर रहना चाहते, सर्वाइव करना चाहते, या कोई बैकपैकर है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि ऐसे गली मोहल्ले में अगर 4 किलोमीटर की दूरी पे भी कोई शॉप मिलता है तो वहाँ टैक्सी से जाके वहाँ से ग्रोसरी लेने में ही आपकी भलाई है। इसलिए मैं अभी मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही आपको दिखाता हूँ। मेरा जो IBIS नोविनो होटल है वहाँ से 2 मिनट के दूरी पे है। जो मेरा होटल है IBS नोविनो, वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे वो ग्रोसरी स्टोर है। अभी मेरा ब्रेकफास्ट करूँगा ख़त्म और उसके बाद आपको दिखाऊंगा वो ग्रोसरी स्टोर। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट एरिया, IBIS नोविनो का ब्रेकफास्ट एरिया। जहाँ से एंट्री होती है वहाँ आपको बताना पड़ता है रूम नंबर। ये मैनेजर है शायद। और ये रहा मेरे पीछे मेरा होटल। रेस्टोरेंट का ख़त्म करके इसी होटल से मैं लिटिल इंडिया जाता था, लेकिन लिटिल इंडिया जाना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरे को बहुत सारा लूटा गया। जितने मैंने ग्रोसरी स्टोर देखे उसमें वो सारा रेट ये था कि जो चीज़ मैंने $7-8 को ली थी वही सेम चीज़ $5.5 को थी। रात को अचानक से मैं लेट पहुँचने की, मैं ज़्यादा लेट आया था रात को, इसलिए मैं सोचा चलो कितना भी महंगा मिले। लेकिन हुआ ये कि 5 दिन के बाद एक ऐसा स्टोर मेरे को इंडियन स्टोर मिला। यानी कि आप अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो पहले इंडियन ग्रोसरी स्टोर, इंडियन फूड जो भी रहेगा वो इंडियन लोगों का कुछ है क्या ढूंढो। अगर 2-4 किलोमीटर बाजू में भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ जाके आप टैली करो कि कितना कीमत पे है और कितना दूर है। देखो 1 मिनट की दूरी पे ये है। हमारे जैसा जो नाम होता है ना वो फारवर्ड कन्वीनियंस स्टोर करके है। और यहाँ के रेट बहुत अच्छे मेरे को मिले, क्योंकि मैं यहाँ रात को आया था तो मैंने ये चीज़ परचेस की। और जब मैं रात को यहाँ आया था सारी देखिए इंडियन सब्जी $4 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में कितना आएगा, ग्राम पर सेंट ऐसा कुछ है, 19 है। ये सारे रेट आप देख लो। रात को जो चीज़ मैं यहाँ लेने के लिए आया था तब मेरे को लगा कि इस स्टोर का तो थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए। ये चीज़ मैंने ख़रीदी थी $5.5 में। ये रही वो चीज़ जो हर भारतीय जानता है। तो यहाँ के जो रेट है आप देख सकते हैं, सारे इंडियन आपको
ब्रांड वहाँ मिलेंगे। और यहाँ आप आके पूरा देख सकते हैं तसल्ली से। जो मैगी मैं इंडिया से लाया था, ये मैगी का पैकेट यहाँ सिर्फ 2.47 यानी उसको $2.5 भी अगर मान लिया तो ये 150 के नीचे है, 150 से नीचे है। और ये रहा उनका स्टोर, सारे हमारे ब्रांड यहाँ अवेलेबल है। बोरकॉन राइस 150 रुपये। सारा दाल सब्जी जो भी चीज़ें हैं वहाँ आपको उचित दाम पे मिलेंगी। जितना मैं मैक्सिममली आपको दिखा सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन लोग क्या यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो ऑयल होते हैं, जब भी हम परदेश में मैं जाता हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत ऑयल लेके चलता हूँ अगर हॉस्टल नहीं है तो ये सारी ऑयल अवेलेबल है यहाँ। जो इंडिया के जो कस्टमर है मैम उनको टारगेट किया गया है। हर एक ब्रांड आपको इंडियन के घर में मिलने वाला हर एक ब्रांड यहाँ आपको मिलेगा। ऐसी स्टोर है सिंगापुर सिटी में होगी, ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मैं जब खाना खाने को देख रहा था तो यहाँ के रेट मेरे को हजम नहीं हो रहे थे। तो 4-5 आदमियों से बात करके मैंने जो कैपिटियम होता है, कैपिटियम का एक लोगो भी आपके लिए इसी सेम वीडियो में भेजता हूँ जहाँ मैंने मेरा फूड खरीदा था। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव प्राइस स्टोर है, कॉम्पिटिटिव प्राइस स्टोर ऑन बैलिस्टर रोड। आपका नाम भैया? आपका नाम नेम? जोसेफ एंड फ्रॉम इंडिया? Where are you from? केरला? तमिलनाडु? तमिलनाडु से है भैया। इनसे रात को मेरी मुलाकात हुई थी और मैं बोला उनको कि मैं सुबह आने वाला हूँ। तो आपके लिए फिर से थोड़ा बहुत रिव्यू करता हूँ, अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो। आप देख सकते हैं जितने भी ब्रांड है, मेरे को जो लगता है यहाँ से खरीदी होती तो कम से कम मेरा $100-200 बच जाता उस केस में। लेकिन वो नहीं बच पाया क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे स्टोर्स यहाँ होंगी। अंडे का हाउ मच भैया? अंडा हाउ मच? दिस 10 अंडा 10 हाउ मच? $2.99 यानी $3 में आपको मिलेगा 10 अंडा, यानी $3 मान के चले हो 180 रुपये में आपको मिलेगा 10 अंडा, यानी 18 रुपये का एक अंडा मिलेगा। इस अंडे से मैं कम से कम 3-4 दिन सर्वाइव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे अंडे, फल, केले ऐसा वाला चीज़ लिया था। यहाँ के केले जो इतने बराबर नहीं होते हैं, लंबे टाइप के केले यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं। जो थाईलैंड, मलेशिया ये है वहाँ एकदम छोटे छोटे टाइप के केले होते हैं। टाइप से आप देख लो। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अगर 7/11 कुछ ग्रोसरी स्टोर, मॉल्स इसमें जाते हैं तो उससे अच्छा कि उस कंट्री में अपने इंडियन कहाँ रहते हैं किसी भी 10-15 लोगों से पूछो और उसके बाद आप अपना जो ब्रांड है लेना है वो वहाँ जाके टैली करो, वो एकदम उचित दाम पे मिलेगा। ये देखिए किंगफिशर 3 for $11.50 ये स्कीम है। रात को मैंने यही $5.5 में लिया था। फार्मर स्पेशल एंकर स्ट्रॉन्ग, एंकर स्मूथ, ओल्ड मॉन्क 180 10 का है, यानी अल्कोहल थोड़ा महंगा है। और जो बियर्स प्राइजेस होती है ये इस टाइप से है, देख सकते 12 में 3 यानी $4 में मिल रही है। एक कैन $4 में मिल रहा है यहाँ। यही सेम कैन मैंने 7/11 में 9.8 का ख़रीदा था, जो आपने व्लॉग में देखा भी होगा। इसलिए कभी भी भूलकर किसी भी कंट्री में आप जाएंगे
तो कम से कम इंडियन लोग कहाँ क्या लेते हैं ये पूछो। होटल लॉबी में भी आप पूछ सकते हैं कि आई एम इंडियन, वांटेड टू बे समथिंग इंडियन फूड, सो गिव मी द अप्रोप्रिएट एड्रेस। और मेरे होटल से इतना पास में है ये बैलिस्टर रोड है, यहाँ का बैलिस्टर रोड है, आप देख सकते हैं इस टाइप से है वो रोड। और वहाँ सिग्नल पे ही मेरा होटल है। और इस होटल से जाके मैंने $100-200 बर्बाद कर दिए 7/11 में। ये है उनका स्टोर। मैं रास्ते पे नहीं जा सकता डायरेक्टली, लेकिन फार्मर्स उसको प्लेइंग ऐसा है वो स्टोर। और जो सिंगापुर सिटी है वो दुबई से भी महंगा है जितना मेरे को समझ है। और सिंगापुर में भी आप अगर ढूंढेंगे तो ऐसे शॉप मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि 10 किलोमीटर पे भी अगर वो शॉप रहा तो आप $10 दे के टैक्सी से वहाँ जाके फिर टैक्सी भी करेंगे। अगर $20 का $30 का आपका टैक्सी भी लगता है, तभी भी ये स्टोर से अगर एक आध बार ही स्कीम से सामान लेंगे तो आप बहुत बजट में रहेंगे। क्योंकि जो हॉस्टल में रहने वाले मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए एक एक कौड़ी बचाना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सारा पैसा जो प्राइमरी जाता है वो जाता है फ़्लाइट में, दूसरा जाता है रहने में और तीसरा जाता है खाने में। लेकिन खाने में आपका अगर बजट एकदम कम हुआ तो आप एकदम बढ़िया तरीके से खा पी के बहुत सारा घूम सकते हैं बाय वॉकिंग। क्योंकि अगर आप फूड नहीं खाएंगे अच्छी तरीके से महंगा होने के कारण तो आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये चाइनीज़ टेम्पल में हम सिर्फ सेल्फी लगाने के लिए जाए। और जो आप मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ भी मैं गया था, वो स्टार मॉल कुछ तो ऐसा तरीके से है। और मैं ढूंढता रहा 7/11, लेकिन अपना इंडिया में जैसा गली मोहल्ले में एक इंडियन स्टोर होता है अपना गली का किराना दुकान, वैसा मैंने एक ढूंढ निकाला। और मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरा $100-200 खामखा गया, आपका ना जाए। इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाना चाहा और मेरा 1 घंटा पूरा लगा के मैंने आपके लिए स्पेशली व्लॉग देने की कोशिश की है। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और आपका पैसा बचा सकेंगे। और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको तो हाइनेकेन मालूम था, उसी इंडियन स्टोर से मैंने लाई है। ये मिली है मेरे को $4.25, 120 यानी $250 का ये पड़ा है।